अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, सो कीप वॉचिंग, इसे फुल देखिएगा एंड तक। यहाँ पे मैं बना रही थी टिंडे। हम लेके आए थे पाकिस्तानी मार्केट से, तो वो मैं बना रही थी। मैंने 2 अदद प्याज डाल दिए हैं उसमें चॉपर में, और 4-5 इसमें लहसुन के जवे डाल दिए हैं, और सब्ज़ मिर्च डाल दी है, और बाकी के वही मसाला जात हैं जो आम हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। हल्दी है, सुरख मिर्च पाउडर है, ज़ीरा है, और अनारदाना का इसमें मैंने थोड़ा सा इजाफ़ा किया है। तो ये इस तरह से टिंडे बनाने बहुत ही इजी भी हैं और मज़े के भी बनते हैं। वैसे तो अगर भर कर बनाए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो अगर इस तरह से बस उनको कट्स लगा के तो मसाला बना के उसके ऊपर डाल दें तो बहुत इजी और कम वक्त में बन जाते हैं, और बनते भी काफ़ी टेस्टी हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थर्सडे का व्लॉग है मेरा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा पैन, और उसमें मैंने 3 टेबलस्पून सूजी के डाल दिए हैं। मैं बना रही थी स्वीट, क्योंकि अक्सर मेरी आदत है कि मैं थर्सडे नाइट कोई ना कोई मीठी चीज़ ज़रूर बनाती हूँ। उससे ये होता है कि फ्राइडे को मौसी ने जाना होता है जुम्मा पढ़ने, तो वो मोस्टली लेट उठते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन होता है ना उनके लिए। तो फिर जब वो लेट उठते हैं तो कोई इस तरह की स्वीट बनी होती है, तो बस जुम्मे के लिए रेडी होते हैं, साथ ही स्वीट खा के तो वो फिर चले जाते हैं, क्योंकि नाश्ते का टाइम नहीं होता उस टाइम फिर उनके लिए। तो आज तो एक ख़ास वजह भी थी। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 1000 हो चुके हैं। थैंक यू एवरीवन हु हैज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी, और मैं चाह रही थी कि कुछ समथिंग स्पेशल सा बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, कुछ बिज़ी टाइम जा रहा था मेरा। तो इसलिए फिर मैंने एक इजी सी रेसिपी ही बना ली। तो जी यहाँ पे मैंने पैन में लिए हैं 2 कप दूध के, और उसमें मैंने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी है। वैसे तो अगर कस्टर्ड वगैरह बनाएं तो 2 कप्स में 4 टेबलस्पून शुगर मैं ऐड करती हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि फ्रूट्स भी इसमें मैं ऐड करूँगी, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी कम शुगर ऐड की है इसमें। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया और उसमें मैंने ये सारे टिंडे ऐड कर दिए हैं, कट्स लगाए थे इनको, और इन्हें मैंने थोड़ी मीडियम फ्लेम पे एक बार शैलो फ्राई सा कर लिया है। इनका जैसे ही थोड़े से मार्क आने लग गए इसके ऊपर, तो फिर बाद में मैंने इसके ऊपर मसाला डाल दिया जो कि मैंने चॉप किया था। थोड़ा फाइन चॉप किया है मैंने इसको, थोड़ा मोटा मोटा नहीं रखा। तो इस तरह से मैं स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा जो टिंडे के अंदर कट्स लगे हुए हैं ना उसके अंदर भी इसको मसाले को ऐड कर दूंगी। तो दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था शुगर ऐड करके, तो साथ ही इसमें मैं थोड़े से ठंडे दूध में ही मैं फ्रूट कस्टर्ड जो है वो डिज़ोल्व करके रख लूँगी। 3 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें, चूँकि इसमें मैं वो बनी हुई सूजी भी ऐड करूँगी, तो इसलिए फिर कस्टर्ड जो है वो थोड़ा रखूँगी मैं, रनी कंसिस्टेंसी का ही रखूँगी, क्योंकि ये जो सूजी होती है ना ये भी दूध में जाके फूल जाती है, तो इसलिए फिर इसमें ये जो है कस्टर्ड वो कम ही ऐड होगा। तो वो मैंने ठंडी करने के लिए रख दी थी सूजी, तो जब ठंडी हो गई है बाद में मैंने इसको इसमें ऐड किया है। अगर आप गरम गरम को करेंगे ना तो एकदम से गरम दूध में जाके फूल जाएगी, तो उसके ना गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो अगर ठंडी हो जाएगी तो फिर गरम दूध में जब ऐड करना है, एंड मेक श्योर कि आप उसको इस तरह की विस्क के साथ ही हिलाते हिलाते ही ऐड करें, अदरवाइज़ उसमें लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सूजी ऐड करने के फ़ौरन बाद ही मैंने इसमें ये कस्टर्ड का मिक्सचर जो था वो भी ऐड कर दिया है। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रखा है ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए इसमें, और ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगी जिस तरह से फिरनी बनती है ना, वैसा इसका फिर टेक्सचर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टिंडों में से पानी निकल आया है, उन्होंने पानी छोड़ दिया है। तो अभी मैं इसकी आंच जो है वो थोड़ी मीडियम कर दूँगी। पहले मैंने लो फ्लेम पर ही रखा था इनको, और इनको मैं चम्मच के साथ हिलाऊंगी नहीं, जस्ट मैंने पैन को ही पकड़ के उसको हिला लिया है। तो ये यहाँ पे जो मैंने कस्टर्ड बनाया था उसको ठंडा कर लिया है, उसके बाद अब मैं इसकी डेकोरेशन कर रही थी।
बनाना मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब थोड़े से एप्पल ऐड कर दूँगी और भी जो भी फ्रूट हो वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फ्रूट्स भी खाए जाते हैं और स्वीट भी बन जाती है। और थोड़े ग्रेप्स मैंने ऐड कर दिए। मकसद मेरा था कि चलो कोई स्वीट बन जाएगी फ्राइडे खाने के लिए, और मैं थोड़ी अपनी खुशी भी सेलिब्रेट करना चाह रही थी 1000 सब्सक्राइबर के। तो वो फिर मैं डेकोरेशन इसके ऊपर कर लूँगी, और वो जो बाकी बचा हुआ कस्टर्ड है वो भी इसके ऊपर ही ऐड कर दूँगी मैं। इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेती हूँ मैंने थोड़ी मीडियम आंच रखी थी इसकी, और ये देखे टिंडे बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसके ऊपर जो मसाला था उनका भी कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हल्के हाथ से मैं इनको हिला लूँगी। इस चम्मच के साथ सही से हिलाया नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने बाद में ले लिया था स्पैचुला, उसकी मदद से इसको हिलाया है। तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स अप हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे टिंडे चूँकि टेंडर हो चुके थे तो उनके टूटने का डर भी था, तो इसलिए हल्के हाथ से ही हिलाना होगा इसको इस स्टेज पे। अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत दिखने में भी यमी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़े के थे। उस दिन मोहसिन गए हुए थे आउट ऑफ स्टेट, तो मैं और रूहान अकेले ही थे। तो बस फिर खाना बनाने के बाद हम दोनों ने ही खाना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप लोग खाना खा के सो जाना, मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा। तो जी एंड पे मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अगर धनिया हो तो वो भी ऐड किया जा सकता है, मेरे पास तो घर में अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट डे फ्राइडे को फिर दोपहर में हम लोगों ने नाश्ता स्किप कर दिया था, तो बस यही फिर स्वीट जो बनी हुई पड़ी थी, रूहान ने भी यही खा ली और हम लोगों ने भी। और ये सेमोलिना खीर कह लें या फिरनी कह लें और कस्टर्ड कह सकते हैं आप इसको, ये बहुत मज़े की बनती है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास ईद की कोन पड़ी हुई थी मेहंदी, तो मैंने सोचा था कि इस बार इसको फेंकना नहीं है, मैंने दोबारा से इसको यूज़ करना है। नहीं तो ये होता है ना, एक दो बार लगाई और बाद में बस वो पड़ी रही ऐसे, और जब खुश्क हो जाती है तो फेंक दी जाती है। तो मैंने सोचा था कि इस बार ना मैंने इसको ज़रूर यूज़ करना है। और कुछ मैं ट्राई भी कर रही थी कि थोड़ा देख के डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूं, थोड़ा आगे पीछे लगा था, लेकिन मैंने फिर भी एफ़र्ट कर ही ली थी। इसकी एक ख़ास वजह ये भी थी कि आज हम लोगों ने शाम को दावत पे जाना था, तो मैंने कहा चलो उसकी तैयारी भी हो जाएगी साथ ही। तो तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे, हम लोग रूहान को लेके बाहर निकले थे। लास्ट टाइम भी हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था वो खलीफा की डेथ की वजह से। तो हमने सोचा कि आज तो इसको ज़रूर बीच पे लेके जाएंगे, चलो थोड़ी अच्छी ताज़ा फ्रेश हवा भी ले लेगा और अपनी गाड़ी भी वहाँ चला लेगा। तो बीच पे भी काफ़ी रश लगा हुआ था, हालांकि फ़्राइडे को सबको छुट्टी नहीं होती। मोहसिन की कंपनी ने संडे से दोबारा से फ्राइडे को छुट्टी जो है वो कन्वर्ट कर दी है, तो इनको तो छुट्टी थी आज। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोगों का रश लगा हुआ था। एक तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था। हालांकि इन दिनों में यूएई में काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन आजकल अभी मौसम इतना गर्म नहीं हुआ। तो एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे खेल रहा था, रूहान की एज का ही था, और उसके पास वो वाटर टॉयज़ थे, वो बच्चे ऐसे सैंड के साथ खेलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी इस तरह के ला के दूँ। बड़ा खुश हो रहा था माशाल्लाह से वहाँ पे ये।
तकरीबन शाम को 7:30 बजे हम लोग फिर वहाँ से वापसी की। हमने लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी थी क्योंकि दावत पे जाने के लिए हमें तैयारी भी करनी थी। और ये देखे मैं अपने मेहंदी का कलर दिखा रही थी, काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। हालांकि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाई थी और घर में जाके अभी मुझे तैयारी भी करनी थी। रोहान के कपड़े भी चेंज करवाने थे और मैंने अपने भी अभी प्रेस करने थे। तो बस फिर घर आके नमाज से फारिग होके तो मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। ये ड्रेस था जो आज मैं पहनने वाली थी। गर्मियों में ना इस तरह के लाइट लाइट कलर अच्छे लगते हैं पहने हुए। और मैं ये देख के लेती होती हूँ कि वो वाला दुपट्टा हो जो बार बार फिसले ना कंधों से या सर से, ठहरने वाला हो तो वो फिर सही रहता है। और ये जी फ़र्स्ट टाइम इन माय यूएई लाइफ ये हुआ था कि लेडीज़ ने मिलके एक गेट टुगेदर रखी हुई थी। जेंट्स भी थे उसमें, लेकिन एक घर में जेंट्स बैठे हुए थे और एक घर में लेडीज़ बैठी हुई थी, बिल्कुल सेपरेट थे हम लोग। और काफ़ी तैयार श्यार होके गए थे और खूब गपशप लगाई, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया वहाँ पे। काफ़ी मज़े का खाना भी बना हुआ था। और हम लोग प्लान कर रहे थे कि कोई ना इस तरह का गेट टुगेदर तकरीबन 15 दिन या 1 माह के अंदर एक रखना चाहिए। वजह उसकी यही है कि फ़र्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमारी बिल्डिंग में 4-5 फैमिलीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी जमा हुई हैं। तो एक दो से मेरी भी मुलाकात नहीं हुई थी, तो उस दिन फिर मुलाकात भी हो गई। बहुत ही मज़े के उन्होंने बारबेक्यू राइस बनाए हुए थे, साथ में निहारी थी, सैलड था और बहुत ही टेस्टी वाले दही भल्ले बने हुए थे। किसी एक्सपर्ट को बुलवा के उन्होंने बनाए थे। वो आई थिंक पाकिस्तान में वो दही भल्लों का काम करते थे। तो उसमें उन्होंने इमली की चटनी और खुबानी की चटनी डाल के लेयर्ड दही भल्ले बनाए हुए थे, बहुत मज़े के थे। खाना खाया हम लोगों ने, उसके बाद फिर स्वीडिश की बारी थी तो वो भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। सब इंजॉय कर रहे थे। बच्चों की तो अपनी मौज मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती। और लेडीज़ को फ़र्स्ट टाइम मौका मिला था कि इस तरह से बैठ के गपशप लगा रहे थे हम लोग। और प्लान कर रहे थे कि एक और गेट टुगेदर रखते हैं जिसमें सारे अपने फैंसी ड्रेसेस पहन के आएंगी, क्योंकि यहाँ पे फैंसी ड्रेस तो पहने ही नहीं जाते, इसी तरह से पड़े रहते हैं बाहर जाते हुए, बस अबाया पहन लिया जाता है। वो जो गेस्ट आए हुए थे ना, उनमें से एक लेडी थी, वो अरब लोगों के घरों में जाके मेहंदी वगैरह लगाती थी। तो कह लें कि मेहंदी की काफ़ी एक्सपर्ट थी और प्रोफेशनली लगाती थी। तो उन्होंने कहा कि लगवानी है तो आ जाए, मैं आपको लगा देती हूँ। तो फिर एक दो लोगों ने लगवाई, मैंने भी फिर अपने दूसरे हाथ पे मेहंदी लगवाई और बहुत अच्छा डिज़ाइन था। हम लोग उसकी थोड़ी शूटिंग कर रहे थे कि देखते हैं किसका अच्छा आ रहा है। बस इसी तरह फिर हम लोग के तो मज़े हो गए। जिसने लगवानी थी मेहंदी सब लोग लगवा रहे थे 1 बाय 1। मेरे तो एक हाथ पे ऑलरेडी लगी हुई थी, तो मेहंदी वगैरह लगाई। उसके बाद फिर चाय का दौर चला, खूब गपशप की और बड़ा इंजॉय किया हमने वो वाला दिन, मीटअप अपना। मैं तो वैसे ही उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे मेरे 1K सब्सक्राइबर होने पे।